उस युवा की पहचान आपको तब पता चलेगी कि उस उम्र में जब ग्लैमर होता है, जब जोश होता है, लोग चाहते हैं मेरा नाम यहां भी दिखे, यहां भी दिखे। आजकल तो सेल्फी है डाल देते हैं, तो वो भी नहीं थी। लेकिन उस 22-23 साल के युवा का ठहराव देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राम मनोहर विहोर साहब से जब यह पूछा कि तुम इसका मेहनताना लोगे, तो उनका मैं कोई मेहनताना नहीं लूंगा इसका। कि किसी चित्र पे उन्होंने साइन नहीं किए, किसी पे साइन नहीं किए। आप सोचिए 23 साल का युवा क्या विजन रहा होगा। तब लगता था कि यह आचार्य चाणक्य का वंशज लगता है। देखिए इसमें एक बहुत बड़ी विजन छपी हुई है। लिखेंगे उस युवा का क्या एजेंडा रहा होगा। सच में मैं इनको जब जब देखता हूं मुझे उनके बारे में इतनी श्रद्धा होती है और यह दुख होता है कि ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए इस देश के अंदर कि भारत के नागरिक सम्मान ये जो दिए जाते हैं, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये जो बंटते हैं खैरात में, इनकी बांटने वाली कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है। यह सवाल पूछो तो लोग कहेंगे आप किसी के विरोधी हैं। अरे भाई हम किसी के विरोधी नहीं। वो नंदी जिसका जिक्र आपके शहर के उस 23 साल के आर्टिस्ट ने भारत के संविधान के पहले पेज पर छापा। इसलिए संविधान के जो प्रियम्बल है जिसमें लिखा है भारत सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक डेट फलाने फलाने, मैं घुमा के बाद फिर वहीं लाना चाहता हूं जहां से मैंने जबलपुर के उस महान योद्धा के बारे में की थी। और जब वो तैयार हो गए, तो आप सोचिए 23 साल का 24 साल का आदमी का क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा। हम ऐसे ही चाणक्य के वंशज नहीं हैं, भले ही अब हम चापलूस और मक्कार हो गए हो, ये अलग बात है, ऐसे ही नहीं है। उस 23-24 साल के बच्चे ने राजेंद्र प्रसाद, देश का राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति, इतना ज्ञानी राष्ट्रपति, उनसे कहा कि देखिए ऐसा है, अच्छा मेरा नाम किसी पन्ने पे मत लिखिए, सिर्फ मेरे नाम में सिर्फ राम है, उसे प्रियम्बल में जो डिजाइन बनी हुई है उसमें राम लिख दीजिए। और आप देखिए प्रियम्बल में राम लिख गया। अब ये वैसे ही लिखा रहता जैसे आपको पता नहीं होता, हजारों चीजें नहीं पता थी किसकी तफसीर वहां बन रही है। जिसको भेजा ना आपने, वो जो है गुजरात से मीठा खाना खाता है, खेकड़ा फाफड़ा, उनके तो खाने भी मिसाइल की तरह हैं। उस आदमी ने ऐसा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मेरे अंदर का भाव है, ये भाव आप में पैदा हो जाएगा तो अभी कुछ बड़े काम होने हैं। इसलिए कह रहा हूं, कैसे सत्ताएं, अगर राष्ट्र के प्रति समाज कमिटेड होता है तो सत्ता पे बैठने वाले पे ये दबाव कैसे होता है, तब वो क्या क्या सोचता है, और यही सोचता है। इसलिए उसने जब संसद भवन की बिल्डिंग का शिलान्यास हो रहा था, उसको पता था, ऐसे ही नहीं 2 साल से भौंक रहे थे, पहुंच गई कान में, मंगा लिया किसी के थ्रू उन्होंने। क्या कागज है भाई, ये कुछ लोग सड़कों पे चिल्ला रहे हैं, कागज पहुंच गया, उसने कुछ नहीं बताया। जो उनके काम करने वाले लोग हैं वो तमाम साइलेंट लोग हैं, फोटो नहीं खिंचवाते। 2 साल पहले गया था मैं गुड़गांव के उस आदमी के पास जिसने समुद्र मंथन से लेके संसद के अंदर की बहुत सारी मूर्तियां, उसने सब बता दिया था मुझे। उसने बस यही कहा, भाई साहब आपके मैं पैर छूता हूं क्योंकि मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने बता दिया है आपको, लेकिन आपको ये बताना नहीं है। मैंने कहा नहीं बताएंगे। आप सोचिए कि संसद भवन में जो पत्थर लगा इनॉग्रेशन के टाइम, उसने मालूम है क्या किया है? उसने कोई महान ऐसा काम किया है कि आप सोच ही नहीं सकते।
जो संसद भवन के बाहर जहां इनॉग्रेशन किया गया, अभी तक पागलों को पता नहीं, मेरी आवाज सबसे समझ जाए तो ठीक है, अभी पता नहीं है पागलों को, इस पे एक नया स्यापा होगा। वो जो पत्थर है, उस पत्थर पे जो पहले वाले पेज पे डिजाइन किया, भारत के संविधान के प्रियम्बल की उसी डिजाइन पत्थर पे लगाई और दीवार में चिपका दी है, उस पे राम लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए, ये काम हो सकता था? ये समाज राम मनोहर विहोर को शायद कुछ समय बाद भूल जाए, मैं जब तक जिंदा हूं भूलने नहीं दूंगा। लेकिन हम में से कोई नहीं होगा, और कब वो राम मनोहर विहोर सिन्हा साहब इस देश में राम के नाम से जाने लगेंगे, और लोग तब यही समझेंगे ये मर्यादा पुरुषोत्तम वाले राम हैं, ये राम मनोहर विहोर नहीं है। क्या फर्क पड़ता है राम मनोहर विहोर साहब के बच्चों को अगर उनके पिता के नाम को ही लोग राम समझ बैठे, क्योंकि राम का रहना जरूरी है, राम मनोहर विहोर का रहना जरूरी नहीं है। राम मनोहर विहोर को रहने के लिए जबलपुर से लेकर इस देश में जो जो लोग जानते हैं, उनको यह कहना चाहिए था कि आपके राज्य के लोग कल्चर मिनिस्टर रहे हैं, यह उनके हाथ में था। चाटुकारों दलालों का नाम प्रपोज करते हो जाकर के, कभी राम मनोहर विहोर का भी नाम प्रपोज करते कि इस प्रण बांकुरे ने भारत की सनातनी सभ्यता को 70 साल पहले पहचान लिया था, उनके चक्षु खोलने के लिए वो इतना बड़ा काम करके गया। यहां तो चोरों उचक्कों को भारत रत्न मिलता है, एक भारत रत्न राम मनोहर विहोर को भी मरणोपरांत देते। यह आवाज तो यहां से उठनी चाहिए थी, आप उठाते तो देश भर में हम कहते, हम उठा रहे हैं, हम कर रहे हैं। वो दे न दे, तब भी हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हम ये बात उठाते रहेंगे। ये पुरस्कार उनका कद नहीं बढ़ाएगा, पुरस्कार का कद बढ़ जाएगा। इसलिए उनके वारिसों का जरूरत नहीं है। मैंने कल जब उनसे पूछा कि कभी इस सिलसिले में, उनका नहीं, हमने ना किसी से बात की, ना हमारा ये विचार, ना हम करेंगे। ये मेरा ही उनसे सवाल था कि कभी भी कोई उनको अवार्ड वगैरह मिला कि नहीं मिला। तब मैंने कहा उनसे कि नहीं, आप मत करिएगा, आप अपने दामन पे ये दाग मत लगाइएगा कि राम मनोहर विहोर के बच्चे जो थे अवार्ड के लिए घर घर एप्लीकेशन दे रहे थे, ये काम मैं करूंगा, जितनी मेरी शक्ति है करूंगा, मेरी पूरी टीम करेगी। ये महत्व नहीं है कि पद्म श्री और पद्म भूषण और भारत रत्न का महत्व है, लेकिन लंबे समय तक लोगों को ये लगे, ये उनके अंदर विचार पैदा हो कि कोई काम जो अगर आज आपने किया है, उसे 100 साल के बाद भी अगर बड़ा काम है तो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। आप सब लोगों ने, मंच पे बैठे संतों ने, मेरी माओ ने, बहनों ने, बेटियों ने मुझे सुना। मेरी कोई बात अपने तरीके से रखने में आपको आहत हुए हो तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि बात को रखने के लिए मैं घुमाता नहीं हूं, सीधे तौर पे रखता हूं।